हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर के मैप को डिस्कस किया। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो आपको उसकी वीडियो के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले वो लेक्चर देख लें। अब के मैप के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक हम के मैप बनाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करेंगे। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल रहा है कि फंक्शन के आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो 4 वेरिएबल्स के अंदर हमें पता है कि आपने एक के मैप बनाना है 16 बॉक्सेस वाला। तो यहाँ पर मैंने एक के मैप बना लिया है। इसके अंदर मैंने ए और बी जो हैं वो लेफ्ट साइड पर ले लिए हैं और सी और डी टॉप वाली साइड पर ले लिए हैं, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी आपको शो हो रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को बेसिकली हम वेरिएबल्स की फॉर्म में इस तरह से कुछ लिखते हैं। ये हम चीज़ें डिटेल के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर्स के मैप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स का के मैप किस तरह से बनाते हैं, उन वीडियोज़ के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इसका आइडिया होगा कि ये के मैप किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर मिन टर्म्स बताई गई हैं। हमने अपने इस के मैप को फिल करना है इन मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मिन टर्म्स हैं, सबसे पहले है 1। तो मैं अपने इस 1 वाले बॉक्स में 1 लिख दूंगा। जैसे आपके पास है 3, तो मैं अपने इस 3 वाले बॉक्स में भी 1 लिख दूंगा। इस तरह से 4 में भी आपके पास 1 आ जाएगा, और 5 और 13 वाले बॉक्सेस में भी 1 आ जाएगा। अब वंस को फिल करने के बाद हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं। हमने देखना होता है कि क्या हमारे के मैप के अंदर कोई 16 का, 8 का या 4 का या फिर 2 का कोई ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आपका 2 वंस का बन रहा है। तो सबसे पहला ग्रुप हम देखें तो यहाँ पर ये वाला बन रहा है। इन 2 वंस को अगर आप मिलाएं तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से ये नीचे वाले अगर 2 वंस को हम मिलाएं, ये एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से अगर आप ये जो नीचे वाले 2 वंस हैं इनको आपस में मिलाएं तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा। और लास्ट में आपके पास अगर आप देखें तो आप इन 2 वंस को मिलाकर भी एक ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स की कंडीशन क्या है? वो कहते हैं कवर्स ऑल वंस, कि आपने अपनी इस के मैप के अंदर जितने भी वंस हैं उनको कवर करके एक ग्रुप बना लेने हैं। कोई भी वन अकेला नहीं रहना चाहिए। तमाम वंस को हमने किसी न किसी ग्रुप में शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम वंस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला ग्रुप ये वाला है, ये 2 वंस का। इस तरह से ये पर्पल वाला आपके पास एक ग्रुप 2 है, ये येलो वाला आपके पास ग्रुप 3 हो गया, और ये जो ग्रीन वाला है ये आपके पास ग्रुप 4 हो गया। अब यहाँ पर ये जो चारों ग्रुप्स बने हैं इनके हमने मीन टर्म्स फाइंड कर लेनी है। इनके अगेंस्ट क्या आपके पास टर्म्स बनती हैं। तो ये चारों के चारों जो टर्म्स आपके पास बनेंगी इनको हम कहेंगे कि ये आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो ये किस तरह से हमने इन ग्रुप्स की टर्म्स बनानी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि सबसे पहले अगर हम ग्रुप 1 की बात करें यहाँ पर, तो हम इसके लेफ्ट साइड पर देखेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ यही टर्म आ रही है। तो ये ए डैश बी डैश आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर वाली साइड पे इन वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये सी डैश है, ये सी है, ये चेंज हो रहा है, और ये जो डी है ये दोनों में सेम है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पर आपकी पहली मिन टर्म बन जाएगी ए डैश बी डैश डी, और ये आपका पहला प्राइम इम्प्लीकेंट भी कहलाएगा। इस तरह से ग्रुप 2 में चले जाएं। ये आपके पास इन 2 वंस को एक ग्रुप बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये 2 टर्म्स हैं, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। ये जो ए डैश है ये चेंज नहीं हो रहा, जबकि ये जो बी है ये चेंज हो रहा है। तो ये ए डैश मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये एक टर्म एज इट इज आ जाएगी सी डैश डी। ये आपके पास सेकंड मिन टर्म यानी कि सेकंड प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया है। इस तरह से ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 लेफ्ट साइड पे आपके पास ए डैश बी था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके टॉप पे आपके पास सी डैश चेंज नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर सी डैश लिख दूंगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट ग्रुप आपका बन रहा है ग्रुप 4, और इसके लेफ्ट साइड में आपके पास ए डैश चेंज हो रहा है जबकि बी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बी लिख दूंगा। और इसके टॉप के ऊपर क्या है आपके पास सी डैश डी, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब ये जो चारों चार टर्म्स हैं ये आपकी प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं।
तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्राइम इम्प्लीकेंट का कि आपने अपने के मैप के अंदर ग्रुप्स बनाने हैं और उसके रिलेटेड जो भी आपके मीन टर्म्स के वेरिएबल्स बनेंगे वो आपके सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की बात करें तो उसकी जो कंडीशन है वो कुछ यूं है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स दैट कवर्स एट लीस्ट वन मीन टर्म, जिसके अंदर कम से कम एक मीन टर्म ऐसी हो दैट कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट, जो किसी दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट ने कवर ना की हो। सादा अल्फाज में हम इस एग्जांपल की मदद समझते हैं कि हमने यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप का कम से कम एक जो वन है वो किसी दूसरे ग्रुप के शामिल ना हो। लाइक वन बाय वन करके इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रुप वन की। तो इस ग्रुप वन के अंदर आपके पास ये जो वन है पहले वाला, ये इस ग्रुप वन का भी हिस्सा है और ये वन ये इस पर्पल वाले ग्रुप का भी हिस्सा है, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। जबकि ये जो दूसरा वन है ये सिर्फ इसी एक ग्रुप में शामिल है, ये किसी भी दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं है। तो यही हमारी कंडीशन थी कि कम से कम आपके पास एक वन ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे ग्रुप में शामिल ना हो। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा ये आपके पास इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। नेक्स्ट हम ग्रुप टू की बात करें, पर्पल वाले की। अब इसमें ये जो पहला वन है ये वन इस ग्रुप वन का भी हिस्सा है और इस ग्रुप टू का भी, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस दूसरे वन की बात करें तो ये वन भी इस ग्रुप टू के साथ इस ग्रुप थ्री और फोर, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बॉक्सेस में, तो ये वन दूसरे ग्रुप्स में भी शामिल है, यानी कि ये दोनों वंस दूसरे ग्रुप्स में भी शामिल हैं। तो इट मीन्स ये जो टू है ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। जैसे आपके पास है थ्री वाला ग्रुप, इस थ्री में भी आपके पास ये जो वन है ये फ्री है, ये किसी भी और ग्रुप में शामिल नहीं है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। और इस ग्रुप फोर के अंदर अगर आप ये वाला वन देखें नीचे वाला, तो ये वन भी किसी और ग्रुप में शामिल नहीं है, तो इस फोर ग्रुप को भी हम कहेंगे कि ये भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। यानी इन चार में से आपके पास सिर्फ एक इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, बाकी के तीनों आपके इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था प्राइम इम्प्लीकेंट्स और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।